क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है, जिसमें उतार-चढ़ाव, खुशियाँ और गम, बरकतें और जद्दोजहद शामिल हैं? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। राखेल और लिया की कहानी एक ताकतवर याद दहानी है कि ज़िंदगी की पेचीदगियों में भी खुदा काम कर रहा होता है। वो हमारे दर्द के ज़रिए अपने मकासद बनाता है और हमारी नाकामियों के बावजूद अपने वादे पूरे करता है। जब हम पैदाइश की किताब में अपने सफ़र को जारी रखते हैं, तो हमें दो नाकाबिले तग़य्युर हकीकतें नज़र आती हैं: खुदा की वफ़ादारी और इंसान की गिरा हुआ फितरत। पिछली बार हमने देखा कि खुदा ने बैक इल्म याकूब को एक ज़बरदस्त रुया में मुलाकात दी और अब्राहम और इसहाक से किए गए अहद के वादों की तौसीक की। याकूब ने ईमान के साथ जवाब दिया और खुद को खुदा की सुपुर्द कर दिया। लेकिन जब याकूब अपने मामू लाबान के घर पहुंचता है, तो हम जल्द ही देखते हैं कि ईमान ज़िंदगी के चैलेंजेस को ख़त्म नहीं करता। याकूब को लाबान की छोटी बेटी राखेल से मोहब्बत हो जाती है और वो इससे शादी के लिए 7 साल काम करने पर राज़ी हो जाता है। लेकिन शादी की रात लाबान याकूब को धोखा देता है और राहेल की जगह अपनी बड़ी बेटी लिया को दे देता है। जब याकूब इससे बाज़पुर्स करता है, तो लाबान यह तजवीज़ देता है कि याकूब राहेल के लिए मज़ीद 7 साल काम करे। क्या आप इस दिल शिकस्तगी और धोखे के एहसासात का तसव्वुर कर सकते हैं? ये एक तकलीफ दे याद दहानी है कि हम एक गुनाह आलूद दुनिया में रहते हैं, जहां हमारे करीबी लोग भी हमें गहरा जख्म दे सकते हैं। लेकिन दर्द के दौरान खुदा के फज़ल पर गौर कर। आयत 31 हमें बताती है, जब खुदावंद ने देखा कि लिया को मोहब्बत नहीं मिली, तो इसमें से औलाद देने के काबिल बनाया। खुदा लिया के दुख को देखता है और इसे बच्चों से नवाजता है, जिनमें हुदा भी शामिल है, जिसकी नस्ल से मसीहा आने वाला था। इधर राखेल बांझ रहती है और बहनों के दरमियान शदीद रकाबत पैदा हो जाती है। मायूसी के आलम में राखेल अपनी खादमा बिहा याकूब को इसकी तरफ से बच्चे पैदा करने के लिए देती है। या इसका जवाब यूँ देती है कि वो भी अपनी खादमा बिहा को याकूब के हवाले कर देती है। बहनें याकूब की मोहब्बत हासिल करने के लिए औलाद पैदा करने के जरिए मुकाबला करती हैं, यहाँ तक कि मनरेक्स के बदले सौदेबाजी भी करती हैं, जोसेफ खिजी में मददगार समझी जाती थी। ये एक पेचीदा सूरत हाल है। ऐसी कहानी जो बाइबल के बजाय किसी ड्रामे की तरह लगती है। लेकिन इस सब के दौरान हम खुदा की वफादारी और हाकमियत को देखते हैं। हर बेटा जो पैदा होता है, खुदा का एक तोहफा है, इस बात की याद दहानी के वो मजलूमों की फरियाद सुनता है और दुख सहने वालों पर रहम करता है। जब लिया अपने बेटे का नाम रखती है, तो वो अपनी जिंदगी में खुदा के हज को तस्लीम करती है। क्योंकि खुदावंद ने सुना कि मैं महबूब नहीं हूं, उसमें मुझे यह बेटा भी अता किया। 29 आयत 35। और जब राखेल आखिरकार हमला होती है और यूसुफ को जन्म देती है, तो वो तस्लीम करती है कि खुदा का काम है। वो कहती है, खुदा ने मेरी रुसवाई दूर कर दी है, खुदावंद मुझे एक और बेटा अता करे। बाब 30 और आयत 23 और 24। राखेल का सफ़र हमें सिखाता है कि खुदा की बरकतें इंसानी कोशिशों से नहीं बल्कि खुदा की मुदाखलत से आती हैं। अपनी बांझपन की हालत में राखेल सीखती है कि अपनी तकीश में खुदा पर भरोसा करना जरूरी है। तो हम इस पेचीदा खानदानी कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, खुदा का फजल और उसकी बरकतें इंसानी तमाल पर मुनहसर नहीं होते। लिया और राहेल दोनों में खामियां थी, वो हसद और रकाबत में उलझी हुई थी। फिर भी खुदा ने उन्हें अपने मकासद पूरे करने और बनी इसराइल की कौम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। चाहे हमारी माजी की गलतियां हों या मौजूदा जिदोजहद, खुदा का फजल उन सब से बढ़कर है। दूसरी बात, खुदा हमारे दर्द को देखता है और हमारी दुआएं सुनता है।
लिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि खुदा शिकस्ता दिलों के करीब होता है और हमारी तकालीफ पर तवज्जो देता है। जब हम खुद को नज़रअंदाज बेमहब्बत महसूस करते हैं तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि खुदा की नज़र हम पर है और वो हमारे सबसे मुश्किल लम्हात में भी काम कर रहा है। बांझपन इंतज़ार के वक्त में खुद को भूला बिसरा महसूस करना आसान हो सकता है, लेकिन राखेल की कहानी हमें हौसला देती है कि हम अपनी दुआएं खुदा की हुजूर ला के रही और उसके काम में वक्त पर भरोसा रखें। और तीसरी बात, ईमान हमें ज़िंदगी की आजमाइशों से मुस्तसन नहीं करता, लेकिन ये हमें साबित कदम लेने की उम्मीद ज़रूर देता है। लिया याकूब से मोहब्बत करती रहती है और वह खुदा के फजल में अपनी कदर तलाश करती है, चाहे इसकी शादी मिसाली ना हो। राखेल खुदा पर एक बच्चे के लिए भरोसा रखती है, चाहे सालों का इंतजार तवील होता जाए। दोस्तों, चाहे आज हम किसी भी आजमाइश से गुजर रहे हों, चाहे वो खानदानी मसाइल हों, बांझपन हो, बेवक्ती का एहसास हो, या कोई नामुकम्मल ख्वाहिशात, हम उन्हें इस खुदा के हुजूर ला सकते हैं जो देखता है, जो सुनता है। वो खुदा जो हर नस्ल में वफादार है। इसके मकासद हमारे मसाइल से कहीं बड़े हैं। उसकी मोहब्बत हमारे दर्द से कहीं गहरी है। लिहाजा दुआ में जिदोजहद जारी रखें, उम्मीद के साथ इंतजार करें और इस खुदा पर भरोसा रखें जो एक ऐसी कहानी लिख रहा है जो हमारी सोच से कहीं अजीम है। और हर मौसम में हम राखेल के साथ कह सकी, खुदावंद मुझे और अता करे। हम लिया के साथ ईमान रखी, इस बार मैं खुदावंद की हम्द करूंगी। वो हर चीज को हमारे भले और अपनी भलाई के लिए यज्जा कर रहा है।